हाय दोस्तों, आर्या शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लाए हैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आज चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है और टाइप 1 है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में किसी कूट भाषा के आधार पर किसी शब्द का कूट दिया गया है। कोड के नियम को ज्ञात करके प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट पद्धति में टर्मिनल को NSF UM BOJ लिखा जाए, टावर्स को XPUT SF लिखा जाए, तो उसी कूट पद्धति में मेट को कैसे लिखा जाएगा। ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। हालांकि पहले का सी आंसर सही है, तो देखा जाए कैसे सही है, इसका सलूशन देखा जाए। आइए सलूशन को चलते हैं। ये देखिए, पहले का सॉल्यूशन जो है, देखिए टर्मिनल TERMINL टर्मिनल को NSF UM BOJ लिखा गया है। तो देखिए 4 जो शब्द हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको इधर ले लीजिए। 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 4 और 4 हाफ कर दिया गया है। अब T से बढ़ के U हो गया है, M से बढ़कर N हो गया है, क्रॉस गया है। इसका पहला, इसका लास्ट, ये लास्ट, इसका पहला। फिर इस तरह से गया है, E से F हो गया, बढ़ गया एक, R से एक बढ़ गया तो S। ठीक है, इसी तरह I से J हो गया है, L से M हो गया है, N से O हो गया है, A से B हो गया है। यानी एक एक अल्फ़ाबेट की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए टावर्स को कूट किया गया है, तो 6 लेटर हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए आधा आधा कर दिया गया है, 3 इधर 3 इधर। T से U, W से X, O से P, एक बढ़कर E से F। ठीक है, ऐसे आएगा F का, E से F, और ये S से T, और ये जो है R से S, सीधे सीधे। तो देखिए मेट का पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इधर 2 इधर, हाफ हाफ बांट लीजिए। 4 है तो 2, तो M से N, A से B, T से U, E से F। तो जो आंसर हो गया BNFU, पहले का सी आंसर राइट हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में पीयर PEAR पीयर को GFDN कूट किया गया है लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में REAP रिप को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरे का डी आंसर सही है। SSC जो लेवल है उसमें जो है पूछा गया है 2012 में। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई मतलब जो है न तो अल्फ़ाबेट को जैसे बढ़ाकर नहीं लिखा जाता है। जैसे P को G लिखा गया है, E से F लिखा गया है, A से D लिखा गया है, R से N लिखा गया है। तो जो इसमें कूट किया हुआ है उसी को सीधा सीधा इसमें उठाकर, तो रिप का पूछा है, तो देखिए R क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, तो N हो गया। E को क्या लिखा गया है, F, तो F हो गया। A को D, तो A को D हो गया। P को G, तो P को G हो गया। NFDG यहाँ से आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी वही कूट जो है उठाकर रख देना पड़ता है सीधे सीधे। चलिए आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में नेटवर्क को JQNWSDM लिखा जाता है, उसी भाषा में COMPUTE कंप्यूट को किस प्रकार लिखेंगे। ये पांचों आपके सामने हैं ऑप्शन, और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गुड़गांव ग्रामीण बैंक SO 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन और किस तरह इसको कूट किया गया है उसको देखते हैं। ये देखिए, नेटवर्क को JQNWSDM कूट किया हुआ है। तो देखिए यन है और यहाँ पर यम हो गया है। ठीक है, तो एक घट गया है, यन से इस पर आइए, एकदम पहला ये लास्ट, तो एक घटा है। ई से डी हो गया है, एक घटा है,
टी से यस हो गया, एक घटा है, ठीक है। और ये बीच वाला जो लेटर है ये सीधा सीधा सेम का सेम है, डब्लू का डब्लू हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका ओ है तो यन हो गया, आर है तो क्यू हो गया, के है तो जे हो गया, एक एक घट रहा है, ठीक है। तो पूछा किसका है, आइए देखते हैं। तो उसी तरह इसको भी कूट कर दिया जाए। देखिए मिडल वाला जो है सेम सेम रहेगा, पी से पी रहेगा। अब देखिए सी से बी हो जाएगा, एक घट जाएगा। ओ 15 पर होता है, एन 14 पर होता है, एम 13 पर होता है, यल 12 पर होता है, यू 21 पे होता है तो टी 20 पे होता है, टी 20 पे होता है तो यस 19 पे होता है, ई जो है 5 पे होता है तो डी 4 पे होता है। देखिए घट गया। तो कंप्यूट को ही कूट करना था, तो डी एस टी पी एल एन बी इसका राइट आंसर है। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी। ये देखिए इसका चौथा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक कूट में इडियट को के एफ के क्यू भी लिखा जाता है तो जीनियस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है इसके। क्लर्क ग्रेड एग्जाम 1993 में पूछा हुआ प्रश्न है, बी आंसर इसका राइट आंसर है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए, आइए देखा जाए इसके सॉल्यूशन को चौथे प्रश्न का, ठीक है। तो ये देखिए आई से के 9 2 11 हो गया, 2 बढ़ रहा है, डी से एफ हो गया है, 2 बढ़ रहा है, आई से के, ओ से क्यू 2 बढ़ा, टी से भी, ये देखिए 2 2, यानी कि 2 2 जो है इंक्रीज हो रहा है। तब जो जिसका पूछा उसमें भी 2 का इंक्रीज कर देंगे हम। देखिए जीनियस का पूछा हुआ है तो जी जो होता है 7 पे होता है, आई 9 पर होता है, ई 5 पे होता है तो जी 7 पे होता है, एन 14 पे होता है तो पी 16 पर होता है, आई जो होता है 9 पर होता है तो के 11 पर होता है, यू 21 पे होता है तो डब्ल्यू 23 पे होता है, यस 19 पे होता है तो यू जो है 21 पे होता है। तो आई जी पी के डब्ल्यू यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए 5वां प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को भी जी सी ई जे जी टी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डी यू डबल एल ए आर डी को कैसे लिखा जाएगा। आप चारों ऑप्शन दिए गए हैं, एसएससी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एग्जाम 1991 में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ये देखिए जो है 5वें का सॉल्यूशन जो है इसमें भी 2 लेटर का इंक्रीज हुआ है, टी 20 पे है तो भी 22 पे है, ई 5 पे है तो जी 7 पे है, ए से सी हो गया, सी से ई हो गया, एच से जे हो गया, ई से जी हो गया, आर से टी हो गया। 2 का इंक्रीज हुआ है तो जो पूछा गया उसमें भी 2 का इंक्रीज कर देंगे। आइए तो देखिए देखते हैं हम, इसका पूछा गया है तो डी से एफ हो जाएगा, यू से डब्ल्यू हो जाएगा, यल से एन हो जाएगा, यल से एन हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा, आर से टी हो जाएगा, डी से एफ हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी लिखा जाता है तो सक्सेस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज 1994 का पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ये देखिए विक्ट्री को कूट किया हुआ है तो इसमें देखिए +3 की वृद्धि हो रही है, भी से वाई हो गया, आई से 9 3 12 हो गया, 3 से 6 हो गया, 20 से 23 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 25 3 28 यानी बी पर आ गया, यानी 3 की वृद्धि हुई है। तो जो पूछा गया है उसमें भी 3 की वृद्धि हम कर देंगे। देखिए सक्सेस का पूछा गया है तो 19 3 22 भी हो गया, 21 3 24 एक्स हो गया, सी 3 पर होता है तो 6 पे एफ हो जाएगा, फिर इसमें भी एफ हो जाएगा, 5 3 8 एच हो जाएगा, 19 3 22 भी, फिर 19 3 22 भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भी एक्स एफ एफ एच भी हो जाएगा। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को एस टी क्यू डीबीएस के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। देखिए रिपीट को, सातवें का सॉल्यूशन देखिए, रिपीट को कूट किया गया है, आर से यस एक बढ़ा दिया गया है, ई से डी हो गया है, प्लस एक बढ़ा है माइनस एक घटा है, प्लस एक बढ़ा है माइनस एक घटा है, प्लस एक बढ़ा है माइनस एक घटा है। इसी तरह जो पूछा गया है उसको भी हमको कूट कर देना है। सोर्स को जो है, सोर्स को कूट हम करेंगे तो यस से एक बढ़ा देंगे तो यस से टी हो जाएगा, ओ 15 पर होता है घटा देंगे तो यन हो जाएगा, यू से एक बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा, आर से एक घटा देंगे तो क्यू हो जाएगा, सी से एक बढ़ा देंगे तो डी हो जाएगा, ई से एक घटा देंगे तो डी हो जाएगा। तो टी एन भी क्यू डी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को IZNVHS लिखा जाता है तो अनिल को कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर ए है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। देखिए हमने लिख चुका है, पहले से इसको सॉल्यूशन किया हुआ है। अपोजिट है तो आर का अपोजिट जो होता है आई होता है, इंडियन रेलवे, याद करने का तरीका इंडियन रेलवे। ए का जेड होता है अपोजिट, यम का अपोजिट यन होता है, ईवा होता है, ई का भी होता है, हाई स्कूल, यस का एच होता है हाई स्कूल, याद करने का तरीका ईवा, MN AZ इंडियन रेलवे हाई स्कूल, ठीक है। एच का एस होता है। तो जिसका पूछा गया है उसको बता दिया जाए। तो देखिए अनिल का पूछा गया है तो ए का जेड हो जाएगा, एन का यम हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा लो। तो ZMRO इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वें प्रश्न की ओर चला जाए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को CLANAEDR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए देखा जाए इसको कैसे कूट किया गया है। कोडिंग डिकोडिंग में प्रैक्टिस ही आपको जो है स्पीड लाने में सहायक होती है। अब देखिए पहला जो सी है ये भी सी है, यानी कि न तो बढ़ाया गया है न तो घटाया गया, सेम का सेम रख दिया गया है। लास्ट वाला भी आर से आर रख दिया गया है, फिर क्रॉस में लिखा गया है। यल है तो यल, ए है तो ए, यन है तो यन, ए है तो ए, ई है तो ई, डी है तो डी। इसी तरह देखिए कूट किया गया है। देख लीजिए सर्कुलर को पूछा गया है तो सी उसी तरह, आर से आर उसी तरह, आर से आर, आई से आई, यू से यू, सी से सी, ए से ए, एल से एल। तो CRIUCALR इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूज़पेपर को SWENPREPA लिखते हैं तो उसी भाषा में इंस्पेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। RRB 2001 में पूछा गया प्रश्न है और इसका पहला आंसर जो है सही है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। तो आइए 10वें का सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए न्यूज़पेपर को कैसे कूट किया गया है उसको हम देखते हैं। देखिए 9 जो है इसमें जो है अल्फ़ाबेट है, तो 4 इधर कर लीजिए, 4 इधर कर लीजिए, बीच में पी को ले लीजिए। तो देखिए यन को यन लिखा गया है, ई को ई, डब्लू को डब्लू, यस से यस। अब पी को सीधे का सीधे लिखा गया है, ए इधर, पी इधर, ई इधर, आर इधर। ठीक इसी तरह जो पूछा गया है उसको भी कूट कर देना है हमको। तो देखिए इंस्पेक्टर का पूछा गया है तो आई से आई, यन से यन, यस से यस, पी से पी, ई सीधा, सी से सी, टी से टी, ओ से ओ, आर से आर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 11वां प्रश्न आपके लिए जो रहेगा, आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होगा। और 11वें प्रश्न से फिर हम उसका सलूशन देते हुए 20 प्रश्न तक जाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग का पूरा चैप्टर जो है समाप्त करेंगे। आइए 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं, आपको ही बताने हैं आंसर इसके। ये देखिए 11वां प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनफॉर्म को JMGNSL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।